अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 112 सरप्राइज पार्टी। कबीर की नजरें धड़कते दिल के साथ लैला के चेहरे पर ही टिकी थी। तभी लैला ने नजरें झुकाए हुए कहा, मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में अब क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे खुद का पता है मैं आपको उस जगह से कभी नहीं निकाल पाऊंगी जहां मैंने आपको अपने मन में रख लिया था। मेरी जिंदगी के कड़वे तजुर्बों के बाद भी, हमारे बीच कई तरह के गैप्स होने के बाद भी आप मुझे अच्छे लगे। कबीर को उसकी बातें सुनकर अब यह एहसास हो चला था कि हो न हो वो जो सोच रहा है लैला वही कहने जा रही है। तब लैला ने कुछ पलों की खामोशी के बाद कहा, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैंने जो फैसला लिया है हम दोनों की बेहतरी के लिए, उस पर कायम रहने के लिए आप भी मेरा साथ दें, क्योंकि मैं जानती हूं कि ये मेरे अकेले के चाहने से नहीं होगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगे। कबीर ने पूरी बात सुनकर एक गहरी सांस ली। आज पहली बार उसका अंदाजा गलत निकला था। लैला अपनी बात पूरी करके अब उसी की तरफ देख रही थी। तब कबीर ने हामी भरते हुए कहा, चलो आज तुम्हें वादा देता हूं, तुम अब हमारे इस बेहद कम वक्त के रिश्ते की झलक कभी मेरी आंखों में नहीं देखोगी। उसकी बातें सुनकर लैला के होठों पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट बिखर गई, जबकि कुछ दूर पर कैमरे के पीछे खड़े सुजॉय को उनका इस तरह शूटिंग रोककर बातें करना एक अजीब सा एहसास दे रहा था। और जब अपनी बात पूरी करके लैला के होठों पर उसे मुस्कुराहट नजर आई तो वो और भी चिढ़ सा गया। उसने अनजाने ही कैमरा जूम कर रखा था। इसकी वजह से पूरी स्क्रीन पर लैला के मुस्कुराते हुए होठ नजर आ रहे थे। उधर कबीर ने कैमरा रोल करने के लिए इशारा दिया था, लेकिन सुजॉय अपनी ही धुन में खोया हुआ था। उसके पास ही खड़े एडी की नजर जब स्क्रीन पर पड़ी तो उसने जल्दी से सुजॉय को धीरे से पुकारते हुए कहा, सर शूटिंग शुरू करते हैं, कबीर सर ने इशारा दे दिया है। कहकर उसने जल्दी से जूम आउट किया और फिर कैमरे का एंगल अच्छे से सेट कर दिया। सुजॉय जैसे ख्यालों से जागा। उसने कैमरामैन को जूम आउट करते हुए देखा तो खुद में ही झेप गया कि न जाने वो उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। कबीर और लैला की शूट अभी खत्म ही हुई थी कि दिव्या की कार आकर लगी। ये देखकर सब हैरान रह गए कि दिव्या कार से उतरकर व्हील चेयर पर आ बैठी थी। उसके बाद मेघा उसे लेकर सेट तक आई। सुजॉय की नजर अब उस पर पड़ी तो वो सोच में पड़ गया, ये इस तरह शूटिंग कैसे करेगी? अभी कल तो कहा था कि बेहतर फील कर रही है और अब व्हील चेयर पर आ रही है। दिव्या ने आते ही कहा, सॉरी सुजॉय, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, वो अभी ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकती ना, इसीलिए। सुजॉय ने ऊपर मन से कहा, अरे कोई बात नहीं, तुम आ गई ना, यही बहुत है। हाँ बस इतना करना था कि मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर देती तो मैं बाकी का उसी हिसाब से शेड्यूल करता। दिव्या ने एक बार फिर से सॉरी कहा और फिर मेकअप के लिए चली गई, जबकि उसके जाते ही एडी ने आकर पूछा, सर ये व्हील चेयर पर रहेंगी तो हम सीन शूट कैसे करेंगे? तब सुजॉय ने कहा, देखते हैं, कुछ ना कुछ उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। कहते हुए सुजॉय ने फिर शूटिंग की तैयारी शुरू कर दी। दिव्या जब तैयार होकर आई तो वो अब भी व्हील चेयर पर ही थी। सुजॉय ने कुछ हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम खुद से खड़ी नहीं हो पा रही हो? तब दिव्या ने जवाब दिया, डॉक्टर ने मुझे अभी 3 महीने तक आराम करने के लिए कहा है। वो तो मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इतना भी पेन ले रही हूं, बस जहां पर खड़े होकर सीन करना हो वहां पर ही उठूंगी मैं। सुजॉय ने मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा और फिर बोला, ओके, कोशिश करते हैं कि सब कुछ तुम्हारे आराम के हिसाब से ही हो। कहकर वो कैमरे के पास आ गया। काफी मुश्किलों से दिव्या के कुछ सीन शूट करने के बाद सुजॉय ने उससे कहा, देखो दिव्या, अब तुम्हारे सिर्फ कुछ ही शॉट्स बचे हैं। अगर तुम ऐसे ही हिम्मत करके ये 4-5 दिन मैनेज कर लोगी तो हम दिवाली में ये फिल्म रिलीज कर लेंगे।
दिव्या ने अपने चेहरे पर जमाने भर की बेचारगी सजाए हुए कहा, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी सुजॉय, अब पता नहीं तबीयत कहां तक साथ देती है। कहकर फिर उसने मेघा को व्हीलचेयर खिसकाते हुए बाथरूम तक ले जाने का इशारा किया। जैसे ही मेघा उसे लेकर बाथरूम में पहुंची तब दिव्या ने कुछ मुंह बनाते हुए कहा, इस सुजॉय का बच्चा सपना देख रहा है कि उसकी फिल्म पार्थो से पहले रिलीज हो जाए, लेकिन इसको ये नहीं पता कि मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। इस शूटिंग को तो मुझे दिवाली तक खींचकर लेकर ही जाना है ताकि इससे पहले पार्थो की फिल्म रिलीज हो सके। तब मेघा ने कहा, आप बिल्कुल सही सोच रही हैं मैम, और वैसे भी अभी तो आपके पास लॉजिकल रीजन भी है। आप चाहें तो आसानी से इस फिल्म को वक्त पर रिलीज होने से रोक सकती हैं। दिव्या ने भी उसकी हाँ में हाँ भरी। लैला वहां से निकलने को हुई तभी उसे सामने से रवि आता हुआ दिखा। ए लैला, कैसी हो? उसने करीब आते ही पूछा। तब लैला भी उसे देखकर खिल सी गई। उसने भी हाय कहते हुए जवाब में अपना हालचाल बताया। तब रवि ने उससे कहा, अच्छा हुआ तुम मुझे दिख गई, मैं तुमसे मिलना भी चाह रहा था। वो कुछ लोग गांव जाने वाले थे तो मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं, अगर तुम्हारे उस कजन को कुछ पैसे वैसे भिजवाने हो तो। ये सुनकर लैला कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गई थी। क्या हुआ जो माँ मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती? मुझे अपने फर्ज से पैर पीछे तो नहीं करने चाहिए ना? अब वैसे भी बापू के जाने के बाद माँ के खाने खर्चे चलना भी मुश्किल ही हो रहा होगा। ये ख्याल आते ही लैला ने रवि से कहा, मुझे उनसे बात करनी होगी तो मैं पूछकर बताती हूँ 1-2 दिन में। रवि ओके कहकर वहां से निकल गया। लैला भी आगे बढ़ गई थी। लैला जब सेट से लौटकर घर पहुंची तो मारिया उसे वहीं बाहर ही खड़ी मिल गई। लैला ने जल्दी से कहा, अरे मारिया, आप कब आई? कहकर लैला ने जल्दी से लॉक खोला। मारिया अपने बैग वगैरह लेकर अंदर आते हुए बोली, ज्यादा देर नहीं हुई, मुझे लगा था कि आप जल्दी लौट आएंगी। हाँ, लौटकर तो जल्दी ही आना था, लेकिन कुछ वजहों से देर हो गई जरा। कहते हुए उसने मारिया को ग्लास में पानी लाकर दिया। पानी का ग्लास थामते हुए मारिया के हाथ कांपने लगे थे। उसने रुंधे हुए गले से कहा, लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं लैला मैम, लेकिन मैंने हमेशा आपको एक छोटी बहन की तरह ही देखा था। मगर आज मेरा पिछला रिकॉर्ड खराब होने के बाद भी आपने जिस तरह से मुझ पर यकीन दिखाया है और मुझे फिर से अपने साथ काम करने का मौका दिया है ना, अब उसके बाद मेरी नजर में आपका कद बहुत बहुत बड़ा हो गया है। लैला ने उसकी पूरी बात सिर झुकाए हुए सुनी और फिर मुस्कुराते हुए सिर उठाकर प्यार से कहा, आपका वो बहन वाला प्यार हमेशा मुझे महसूस हुआ था मारिया, और शायद एक बार मेरा भरोसा टूटने के बाद मैंने दोबारा से आप पर यकीन भी उसी प्यार की वजह से किया है, बस अब ये ना टूटने पाए। मारिया ने सुनते हुए पानी पिया और ग्लास टेबल पर रखते हुए बोली, आई प्रॉमिस यू, अब कभी नहीं टूटेगा मैम। दोनों ही सारी बातें करती हुई काफी इमोशनल हो गई थीं। तभी लैला ने अपनी झिलमिला उठी आंखें पोंछते हुए कहा, तो आज से हम दोनों की नई शुरुआत करते हैं, और हर शुरुआत के मौके पर पार्टी तो बनती है, इसीलिए आज हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर के लिए चलते हैं। लैला ने एकदम जोश से भरे हुए लहजे में कहा तो मारिया ने भी मुस्कुराते हुए हामी भर दी। नरेन सुहासिनी को लेकर स्टेशन से सीधे अपने घर पर चला आया था। घर पहुंचते ही सुहासिनी ने फ्रेश होकर ड्रेस चेंज किया। तब तक नरेन उसके लिए रिफ्रेशमेंट्स लगा चुका था, लेकिन सुहासिनी ने नाश्ते की टेबल क्रॉस करके एकदम से नरेन के गले से लगते हुए कहा, स्टेशन से आने से लेकर अब तक मैं इस मोमेंट को तरस गई थी नरेन। मुझे तुम्हें हक करना था ताकि मैं तुम्हें अपनी धड़कनों से महसूस करवा पाऊं कि तुम्हारा साथ पाकर मुझे कितनी खुशी मिलती है। सुहासिनी की बात सुनकर नरेन ने उसे और भी जोर से भींच लिया, जबकि उसके मन में यही ख्याल आया, अगर इतनी खुशी मिलती है
तो मेरे साथ बंबई रहने क्यों नहीं आ जाती? लेकिन वो इतने कीमती पलों को ऐसे बातें करके बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उसने हल्के से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है सुहासिनी। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे से यूं ही लिपटे रहे। फिर सुहासिनी ने धीरे से अलग होते हुए कहा, अब भूख लग गई वाकई में मुझे। कहकर वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। सुहासिनी को खाने में बिजी देखकर नरेन अपनी प्लानिंग पर एक बार फिर से गौर करने लगा। उसे माया को सुहासिनी के आने के बारे में इन्फॉर्म भी करना था, ताकि एक बार सारी प्लानिंग फिर से कंफर्म कर ली जा सके। सुहासिनी, तुम जब तक खाओ मैं भी एक जरूरी कॉल करके आता हूँ। सुहासिनी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर से कुकीज खाने में बिजी हो गई, जबकि नरेन उठकर अपनी बेडरूम में आ गया और उसने माया को कॉल लगाकर सुहासिनी के आने के बारे में बताया। माया ने जवाब में उसे रेस्टोरेंट का एड्रेस समझाते हुए कहा, बस ध्यान रखना कि यहाँ हम लोग भी मौजूद होंगे, उसे पहले से ये मत बताना। नरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बेफिक्र रहिए माया मैम, मैं उसे खबर नहीं होने दूंगा कि हमने क्या क्या प्लान कर रखा है। दोनों ने फिर कॉल रख दिया और नरेन एक बार फिर से हॉल में आ गया था। सुहासिनी कॉफी के सिप्स लेते हुए बोली, तो कितने बजे जाना है? नरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस ये कॉफी फिनिश करके तैयार हो जाओ, फिर निकलते हैं। सुहासिनी ने ओके कहा और जल्दी से कॉफी फिनिश करके तैयार होने चली गई, जबकि नरेन धड़कते हुए दिल से सुहासिनी के सरप्राइज के बारे में सोचकर ही एक्साइटेड हुआ जा रहा था। ठीक 7 बजे जब नरेन और सुहासिनी ने रेस्टोरेंट में एंटर किया तो कुछ स्टाफ के ग्रुप ने सबसे पहले एंट्री गेट पर ही उसे एक बेहद बड़ा सा बुके गिफ्ट किया। फिर वो लोग वहीं पर ही खड़े थे कि एक स्टाफ हाथों में थाल लिए चली आई और उसने सुहासिनी के नजदीक आकर उस थाल पर पड़े कपड़े को हटाया तो सब चौंक से गए। थाल में एक बेहद खूबसूरत सा क्राउन सजा था। स्टाफ ने वो क्राउन पूरे इज्जत के साथ सुहासिनी के सिर पर रखा और फिर सारे स्टाफ ने कुछ झुकते हुए उसे ऑनर दिया और फिर सब वहां से चले गए। सुहासिनी को ये सब बेहद अनोखा लग रहा था। उसने खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव में कहा, ये सरप्राइज तुमने प्लान किया है? नरेन ने मिस्टीरियस अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कुछ यूं ही समझ लो, लेकिन अभी सरप्राइज और भी हैं, इसीलिए अपना दिल थाम कर रखना। सुहासिनी ये सब देखकर बेहद खुश हो रही थी। उसकी खुशी देखकर कोई भी ये बता सकता था कि उसे सरप्राइजेस कितने पसंद होंगे। अपने ख्यालों में गुम वो जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लिए म्यूजिशियंस बेहद अच्छी धुन बजाते हुए नजर आ रहे थे। फाइनली रेस्टोरेंट के एक पार्टीशन वाले सेक्शन में ले जाकर नरेन ने उसे बैठने का इशारा किया। सुहासिनी इस वक्त अपने आप को बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह फील कर रही थी। ठीक उसी वक्त लैला ने भी मारिया के साथ उसी रेस्टोरेंट में एंट्री ली। नरेन की तरफ पीठ होने की वजह से वो उसे देख नहीं पा रही थी, लेकिन किसी लड़की के लिए इतना बेहतरीन इंतजाम किया हुआ देखकर उसने बरबस ही मारिया से कहा, कितनी खुशनसीब होगी ये लड़की जिसके लिए इस लड़के ने ये सब किया, और उससे भी ज्यादा किस्मत वाला ये लड़का है जिसे इतना प्यार करने वाली लड़की मिली जिसके लिए वो ये सब करने पर मजबूर हुआ। मारिया ने हामी भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल मैं भी यही सोच रही थी। वैसे प्यार है ही इतना खूबसूरत एहसास कि इंसान को उस समवन स्पेशल के लिए ऐसी चीजें करने को मजबूर कर ही देता है। दोनों बातें करते हुए एक टेबल पर आ बैठे। तब मारिया ने अचानक से पूछा, वैसे आपको इस एहसास से अब तक पाला नहीं पड़ा? मारिया का सवाल लैला को जैसे चौंकाने पर मजबूर कर गया था। वो कुछ खो सी गई, और भला वो जवाब देती भी तो क्या। कुछ देर की खामोशी के बाद लैला ने कुछ सोचते हुए कहा, उम्र के इस पड़ाव में तो
हर अपनायत से मिलने वाला प्यार लगने ही लगता है मारिया। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि प्यार ऐसे अचानक से होने वाली चीज नहीं, ये बहुत सोच समझ कर लिया जाने वाला फैसला होना चाहिए। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब जब भी प्यार करूंगी ना तो सब देखभाल कर अच्छे से करूंगी, ताकि बाद में कोई पछतावा ना हो। ये कहकर लैला ने एक हल्का सा ठहाका लगाया तो मारिया भी हंस पड़ी। मारिया को लैला की हंसी की आवाज तो सुनाई दे गई थी, लेकिन उसके आंखों में झिलमिल करते उतर आए आंसू नहीं दिख पाए थे। अभी सुहासिनी नरेन के साथ अपनी जगह पर बैठी ही थी कि तभी नरेन ने उसके पीछे आकर उसकी आंखों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, तो मिस सुहासिनी, आप अपने सरप्राइज के लिए तैयार हैं? सुहासिनी ने खुश होते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद नरेन ने वहीं दूसरे वाले सेक्शन में बैठे माया, आंचल और अरुण को आने का इशारा किया और वो लोग एक ट्रॉली में बड़ा सा केक लिए वहां पर आ पहुंचे। तब नरेन ने कहना शुरू किया, सो रेडी, 1 2 3। उसके बाद चारों ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, सरप्राइज! और नरेन ने उसकी आंखों से अपना हाथ हटा दिया। सुहासिनी ने सबसे पहले केक को देख और उसके बाद पीछे मुड़कर उन लोगों को देखा। तभी नरेन ने माया को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, सुहासिनी, इनसे मिलो, माया कपूर, हमारे शो की प्रोड्यूसर। सुहासिनी की नजरें जैसे ही माया पर पड़ी, उसकी आंखों में हैरत और एक अजीब तरह के डर के भाव उतर आए, जबकि माया अपने चेहरे पर एक मिस्टीरियस सी स्माइल लिए उसे लगातार देखे जा रही थी। आखिर माया को देखकर सुहासिनी हैरान क्यों रह गई? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।